ही दौड़ते बिना जूतों के। अच्छा, बिना जूतों के मन में ये आता है कि हम अच्छे दौड़ नहीं पाएंगे, इसलिए आप निकाल देते हो। ऐसा कभी होगा कि बिना जूतों के भी चोट लगी? तो उत्तराखंड अकेडमी के युवाओं का ट्रायल था, तो आज मैंने एक चीज़ देखी और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने ट्रायल लिया तो कुछ बंदे जूते पहनकर दौड़ रहे थे, कुछ बिना जूतों के दौड़ रहे थे। दोनों में अंतर ये था महाराज कि कुछ बंदे गाँव से आते हैं तो उनको बिना जूते के ही आदत होती है दौड़ने की। तो जो बंदे देहात से आए थे वो दौड़ रहे थे बिना जूतों के, अच्छा दौड़ रहे थे, ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दौड़ने के बाद में महाराज उनको पैरों में बड़ी समस्या हुई। लेकिन दौड़ने के बाद उनको बाद में पैरों में बड़ी समस्या हुई। तो इसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो भैया, जूते हमें कब पहनना है, कितना पहनना है, कैसे पहनना है, ये भी एक मायने रखता है। कई बंदे जो देहात से आते हैं इनको नहीं पता, इनको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं होता है, तो ऐसे बंदे बिना जूते के ही दौड़ते हैं और उनके तल भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। वो कहीं भी दौड़ लेंगे, कांटों में दौड़ लेंगे, वो पत्थरों में दौड़ लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज़ हर जगह नहीं चलती है। पैर कोई लोहा नहीं है महाराज, वो भी आप में, उसमें भी मांस होता है, उसमें ही फ्रैक्चर होता है। अगर कोई कांटा चला गया, अगर कोई पत्थर नुकीला चला गया तो महाराज सीधा बंदा 2 महीने के लिए बैठता, हो सकता है कि उसकी भर्ती उसके सिर पर हो, तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो प्रॉपर हमें ये ध्यान रखना है कि जूते कब पहनना है। देखो, आप भले ही देहात से आते हो, आपको भले ही कैसी भी हैबिट हो दौड़ने की, कोई दिक्कत नहीं है, आप शहर से हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूते हमें कब पहनना है? जब हम ट्रेनिंग प्रॉपर करते हैं तो उस समय हमें, क्योंकि हमें 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग करना है। शरीर में धमाक होती है जब पैर ज़मीन में पड़ता है, उसकी माथे में धमाक होती है, हार्ड पे लोड पड़ता है, इससे वीकनेस आती है और डीमोटिवेशन बंदा होता है। तो ट्रेनिंग में है प्रॉपर जूते सपोर्ट के लिए पहनना चाहिए। जूते आपके सपोर्ट का काम करते हैं। अगर प्रॉपर आपकी अगर ड्रेसिंग अच्छी है महाराज तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है मेहनत करने की। अब आपको लगता है कि हमें बिना जूते के कब दौड़ना है? देखो, आपको अगर लगता है कि मेरा ट्रायल है, मुझे अच्छा टाइमिंग देना है, या फिर मुझे भर्ती में बहुत फास्ट दौड़ना है और मैं बिना जूते के दौड़ना चाहता हूँ, तो पहले ये देख लो ग्राउंड की हालत कैसी है। अगर वहाँ पे ग्राउंड अगर नुकीला है, पत्थर, और उस ग्राउंड में पत्थर नुकीले हैं, कांटे हैं, ऊपर नीचे घटियाँ हैं, हो सकता है आप स्लिप मार जाओ, या हो सकता है कि वहाँ पर बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले बरसात हो गई थी, थोड़ा थोड़ा अभी भी ऐसा है कि आप स्लिप मार सकते हो, रेत टाइप की है, तो महाराज कोई दिक्कत नहीं है, बिना जूतों के दौड़ लो। लेकिन अगर ग्राउंड की हालत ठीक है लेकिन उसमें कंकड़ हैं तो महाराज फिर आपको जूते पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 2 राउंड के बाद आप गिर पड़ो महाराज, चक्कर आ जाए, कितना सहन करोगे दर्द, नहीं कर पाओगे, ब्लड निकलना शुरू होगा, डीमोटिवेशन हो जाओगे, गिर जाओगे और जो भर्ती हाथ में थी वो भी चूक जाओगे। तो प्रॉपर हमें ये ध्यान रखना है कि जूते हमें कब पहनना है, कब नहीं पहनना है, तो ये आपकी स्थितियों पर, परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि वास्तव में हमें जूते नहीं पहनना है ट्रेनिंग में, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ट्रेनिंग 2-2.5 घंटे होती है हमारे ग्राउंड में, और आपको पता है ग्राउंड में हम पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कई जगह घूम रहे हैं। अभी मैं आपको एक बंदे को बुलाता हूँ जो बिना जूते के दौड़ा था, जिसने बहुत अच्छी टाइमिंग मारी है। हेलो बालक, आज तो मैं आप इससे ही पूछना चाहता हूँ कि ये बिना जूते के क्यों दौड़ रहा था, अब समझ में आपको आ जाएगा। अच्छा ये बताओ बेटा, बिना जूते के क्यों दौड़ रहे थे? नहीं, हो जाते हैं सर, बिल्कुल। कौन से गाँव से हो? रावली सर। चरौली से हो? तो नहीं, ऐसे मतलब बिना जूते दौड़ने की आदत थी शुरू से ही दौड़ते हो बिना जूतों के? अच्छा, बिना जूतों के मन में ये आता है कि हम अच्छे दौड़ नहीं पाएंगे, इसलिए आप निकाल देते हो। ऐसा कभी होगा कि बिना जूतों के कभी चोट लगी, इधर पत्थर कांटा गया? नहीं लगा, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी लग सकती है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझना चाहूँगा कि जब भी हम ग्राउंड में आते हैं और बंदों को ग्रुप रनिंग करते हैं तो उस समय जूते हमें पहनना है बेटा, क्योंकि आपकी भर्ती आपके नज़दीक आ गई। अगर कहीं भी ग्राउंड में अगर कोई कांटा चुभ गया, अगर पत्थर लग गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम क्या सीखेंगे कि हमें ट्रेनिंग में जूते पहनना है। जब आपका ट्रायल हो तो हमें ये देखना है कि ग्राउंड की हालत ठीक है, पत्थर तो नहीं है, और प्रॉपर हम दौड़ सकते हैं, क्योंकि हम डेली दौड़ने वाले इसी ग्राउंड के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली हमें पैरों को मिस यूज नहीं करना है बिना जूतों के, ध्यान रखना, ठीक है। ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छी रनिंग मारी, वो एक्सीलेंट आया था, एक ही स्पीड कंटिन्यू थी, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी आई है। तो ऐसे बंदे जब गांव से आते हैं, उनके पैर बहुत मजबूत होते हैं महाराज, ये दौड़ सकते हैं। लेकिन जो शहर का युवा अगर वो सोच रहा है कि मैंने जूतों में दौड़ लूंगा, किसी को कॉपी कर लूंगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहा है, तो वो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो बंदा बाहर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, नहीं दौड़ पाएगा, पैरों में दर्द होगा, ठीक है। अच्छा, आपके तुम्हारे साथी सब बिना जूते की दौड़ते हैं क्या गाँव में? सब ऐसे ही? और इसकी मैं बता देता हूँ, इसके गाँव में सभी बंदे ज़्यादातर आर्मी में है, प्रत्येक साल कोई ना कोई इसके गाँव से लगता ही लगता है, इसलिए कंटिन्यू मोटिवेट है, और हो सकता है कि इसका भी इस बार हो जाए। ठीक है बेटा, जाओ। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमें क्या करना है, जूते परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं कि हमें कब पहनना है, कब नहीं पहनना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मत पहनो, ना मैं ये बोलूँगा कि आप पहनो, लेकिन आप अपना खुद का दिमाग लगाओ कि मेरे शरीर में किसी प्रकार जख्म ना हो जाए, क्योंकि भर्ती अगर निकल गई और ये मौका अगर चूक गया महाराज, तो ये समझ लो कि पता नहीं आगे कौन सी स्कीम आ जाए, कब भर्ती आए, कब कोरोना लग जाए, कुछ भरोसा नहीं होता है। इसलिए समय का कुछ भरोसा नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।